नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शुक्ला फ्रॉम डीप नॉलेज और हम आपके लिए लेकर आए हैं 0 to 1। जी हाँ, बिज़नेस की दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट बुक कि आप कैसे, आपके पास अगर कुछ नहीं है तो जादू से कैसे आप अपना बिज़नेस बनाएं। बहुत से लोग मुझसे इसके बारे में पूछ रहे हैं कि प्रैक्टिकल चीज़ें बताइए, कैसे यूज़ करते हैं। प्रैक्टिकल चीज़ें कोई नहीं बता सकता किसी को। आप जब आप फिलोसॉफिकल चीज़ें समझते हैं, जब आप किसी चीज़ की गहराई समझते हैं तो उसमें से प्रैक्टिकल आ जाता है। अगर पेड़ उगाना है तो पत्ता बनाना नहीं सिखाएंगे हम आपको, किस तरह का पत्ता बनेगा, उसके पत्ते किस साइज़ के होंगे, आपको केवल बीज को ज़मीन में डालना होगा और बीज जब आप सही ज़मीन पे पड़ जाएगा तब वो अपने आप पत्ता वत्ता सब निकाल लेगा। फ़िलॉसफी मतलब वो बीज जो आपको बहुत गहरे से समझना होगा। अगर ये अच्छे से दिमाग के अंदर घुस जाता है तो आप फ्यूचर में चुन चुन करके गलतियां नहीं रोकेंगे और चुन चुन के सही काम नहीं करेंगे। सही काम आपके हाथ से होगा। सेल्स में कल मैंने आपको बताया सबसे बड़ा ख़तरा क्या है। अगर आपने सेल्स सीख लिया तो आप बेकार प्रोडक्ट भी सेल करके आ जाएंगे, लेकिन उससे आपका कोई बड़ा बिजनेस नहीं क्रिएट होगा, क्योंकि कोई भी कस्टमर आपसे एक बार सामान लेगा, दोबारा नहीं लेगा। बहुत से लोग आते हैं आसपास, सामान लेकर आते हैं, कपड़े शर्ट लेकर आते हैं बेचने के लिए, देकर चले जाते हैं। बाद में पता चलता है शर्ट की क्वालिटी ख़राब थी, अंदर से फटा हुआ शर्ट था। कहीं से आता नहीं, कहीं लॉट में से कहीं से आया, चोरी कर लिया, बेच के चले गए। वो लोग कभी बड़ा बिजनेस नहीं क्रिएट कर पाएंगे। दो चीज़ें हैं जो आपको समझनी है बिजनेस चालू करने से पहले। द टू मैट्रिक्स, इनका क्या नाम दिया गया है? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसको आप नाप सकते हैं। बिज़नेस चालू करने के पहले आपको ये मालूम होना चाहिए मैं क्या नापूंगा। जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल आपको नापता है, आपके मार्क्स लेकर के वो नापता है, बताता है कि ये फर्स्ट है सेकंड है। ऐसे बिजनेस में आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आपका ग्रोथ है कि नहीं? द टू मैट्रिक्स सेट द लिमिट्स फॉर इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। आपकी सेल्स सही तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है, इन दो चीज़ों से आप चेक कर सकते हैं। द टोटल नेट प्रॉफिट दैट यू अर्न, जो पूरा आपको प्रॉफिट मिल रहा है किस चीज़ पर? ऑन एवरेज ओवर द कोर्स ऑफ योर रिलेशनशिप विद द कस्टमर। आपका जो रिलेशनशिप आपके कस्टमर के साथ है उसमें मोटे मोटे में कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, इसको बोलते हैं CLV, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, कि एक कस्टमर पूरी ज़िंदगी भर में उसकी वैल्यू आपके लिए क्या है। इसीलिए जब बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जो लोग जाते हैं या कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, अगर आप वो कस्टमर की तरह देखेगा तो आपको वैल्यू करेगा। बोलते ना, कस्टमर से बदतमीजी मत बात करो, क्योंकि वो हमारे लिए वैल्यूबल है। तो पहला आपको चेक करना पड़ेगा कस्टमर्स लाइफ टाइम वैल्यू क्या है आपके लिए, एंड दिस वैल्यू शुड नॉट एक्सीड, इसको कभी भी दूसरी वाली से कम नहीं होना चाहिए। किस चीज़ से? एक्सीड द अमाउंट यू स्पेंड ऑन एवरेज टू एक्वायर न्यू कस्टमर। जब नया कस्टमर आप लेंगे तो आप कुछ खर्च करेंगे, तो उसको बोलते हैं कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट और CAC। आप फ्लिपकार्ट के बारे में पूछ रहे थे। फ्लिपकार्ट पे अमेज़ॉन से बहुत बार सस्ती किताबें मिलती हैं, बहुत बार सस्ते फ़ोन मिलते हैं। पता है सस्ता देते कैसे हैं वो लोग? इसको बोलते हैं कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। घाटे में सामान बेचते हैं। उनका ये आइडिया है कि एक बार पब्लिक हमारे वेबसाइट से सामान जब खरीदना सीख लेगी, आदत पड़ जाएगी, तो किसी और पर जाएगी नहीं। तो बहुत बार जैसे इंटरनेट की कंपनीज़ हैं, उनमें कस्टमर को एक्वायर करने के लिए खुद अपनी जेब से खर्च करते हैं। पेपैल जब बनी थी, ये लोग, आपने देखा भी होगा, बहुत से वेबसाइट्स पैसे देते हैं आपको हमारे साथ अकाउंट खोलने के लिए। पेपैल में उन्होंने $10 दिया था या $1 हर बंदे को दिया था अकाउंट खोलने के लिए। बोलते हैं अकाउंट तो बहुत खुल गए, लेकिन कोई भी कस्टमर काम नहीं करता था, क्योंकि उसको खाली पैसे के लिए। आप भी बहुत से वेबसाइट में घुस जाते हैं खाली पैसे के लिए। इसको बोलते हैं कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। ये फ़ायदा तब देता है जब वो कस्टमर आपको लाइफ टाइम में वैल्यू दे। भाई साहब के यहाँ कल वो आए थे कुछ सेल्समैन, टूथपेस्ट दे रहे थे ढेर सारे ना, वो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट थी। हर टूथपेस्ट पे कुछ खर्चा हुआ होगा उनका, लेकिन इसके बदले में वो आपसे क्या चाहते हैं? कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। तो हमेशा आपकी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू ये ज़्यादा होनी चाहिए और कस्टमर लाइफ टाइम एक्विजिशन कॉस्ट ये कम होना चाहिए। एक सिंपल भाषा में, एक कस्टमर के आप ऊपर जितना खर्चा करेंगे वो कम होना चाहिए, कस्टमर आपको जो दे वो ज़्यादा होना चाहिए। सिंपल सा मैट्रिक्स है, लेकिन लोग इसको भी भूल जाते हैं।
इन जनरल द हायर द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, अगर आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा प्राइस वाला होगा, द मोर यू हैव टू स्पेंड टू मेक द सेल्स, उतना ज़्यादा आपको खर्च करना पड़ेगा सेल्स करने के लिए, एंड द मोर इट मेक्स सेंस टू स्पेंड इट। एक बड़े बड़े जो क्लाइंट्स होते हैं उनको ले जाना पड़ता है पार्टीज़ में, उनके ऊपर खर्च करना पड़ता है। हम लोग जब चेन्नई में थे तो डॉक्टर्स को पार्टी देते थे हमारे CEO 5 स्टार होटल में, एक प्लेट खाना उसमें 2,000-1,500 रुपये का होता है, लेकिन 6 महीने में एक पार्टी करते ही करते थे। तो 2,000 का खाना खिलाया एक आदमी को, लेकिन उस एक डॉक्टर से उनको साल भर में कम से कम 2 लाख का काम निकलता था। तो उसके ऊपर 2,000 रुपये खर्च किया और मिला कितना, 2 लाख। ये कभी भी 2,000, आपको लगेगा सर ये तो होता ही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो लोग इस चीज़ के ऊपर नहीं ध्यान देते वो इसको कैलकुलेट ही नहीं करते। ये कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या है, और ये हमेशा कम होना चाहिए किस चीज़ से, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। कॉम्प्लेक्स सेल्स होते हैं बहुत से। अब कुछ ऐसी सेल्स के बारे में बात करें पीटर थिल जो हम नहीं जानते और होती हैं दुनिया में। कल नहीं परसों मोदी जी ने अनाउंस किया है इंडियन बिजनेसमैन के लिए अरबपति बनने का एक मौका। $250 बिलियन बोल रहे हैं इंडियन बिजनेसमैन को वो देंगे, ताकि वो लोग अपनी फैक्ट्रीज बनाएं और गवर्नमेंट के लिए वो लोग बंदूकें, मिसाइल्स वो बनाकर, अभी तक बाहर से बन के आती थी। कितना अमाउंट है पता है ये? बिल गेट्स का नेट वर्थ है $87 बिलियन, रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। बड़े बड़े सेल्स के बारे में, कॉम्प्लेक्स सेल्स, ऑन एन एवरेज सेल इज 7 फिगर और मोर। जब बड़े बड़े सेल्स होते हैं जिसमें कि एक सेल, एक बार कोई सामान बिकता है तो उसका 7 फिगर से भी ज़्यादा होता है। 7 फिगर मतलब कई 2.5 सैकड़ा हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख करोड़, ऑलमोस्ट 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ का जो सेल्स होता है वो। देन एवरी डिटेल ऑफ एवरी डील रिक्वायर्स क्लोज पोटेंशियल अटेंशन। हर छोटी छोटी चीज़ पर आपको ध्यान देना होगा। आपके लखीमपुर में एक बहुत बड़ी डील हुई है कुछ दिन पहले। हम लोग जो स्कूल गए थे वहाँ पे, स्कॉलर्स एकेडमी, उस स्कूल को बनाने के लिए एक कंपनी ने पैसे लिए, 1 साल का 50 लाख रुपए, खाली फीस उसको बनाने का। बिल्डिंग का पैसा नहीं, ईंट का पैसा नहीं, ज़मीन का पैसा नहीं, वो सारा कुछ वही देंगे जिनका है स्कूल। इसके अलावा उसको कंसल्टेंसी देने का 50 लाख रुपए दिया है। तो ये बड़ी डील है। अगर इस तरह का डील है, और क्यों दिया, बिकॉज ये बंदा, इसके तो भट्टे हैं जिनका स्कूल खुल रहा है, उनको कोई आइडिया नहीं है, इनके पास अपनी एक्सपीरियंस है, तो ये 3 साल तक चला के देंगे आपको। इसको बोलते हैं बड़े बड़े डील्स। इसमें हर छोटी छोटी चीज़ काउंट करती है। ये लोग बता रहे थे कि ये डील हम उनसे ख़रीदने जाएंगे, हमने पहले उनको चेक किया कि वो इस लायक है कि नहीं लायक है कि हम उनसे पैसे लेंगे। लखीमपुर के हम आ सकते हैं, लखीमपुर की फिजिबिलिटी है कि इतना बड़ा स्कूल खुल सकता है। तो बोलते हैं कि इट माइट टेक मंथ्स टू डेवलप अ राइट रिलेशनशिप। 6 महीने लग गए थे। दिल्ली लखीमपुर कम से कम लाखों रुपए खर्च हुए होंगे इस डील को करने के लिए। राइट रिलेशनशिप, यू माइट मेक अ सेल ओनली वंस एवरी ईयर और 2। हो सकता है साल भर में एक सेल हो आपका, या 2 साल में एक सेल्स हो। देन यू विल यूजुअली हैव टू फॉलो अप ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन एंड सर्विसेज ऑफ द प्रोडक्ट लॉन्ग आफ्टर द डील इज डन। लेकिन उसके बाद क्या होगा, सेल करने के बाद भी ऐसा नहीं कि सामान दे दिया चले गए, उसके बाद आपको सर्विस देना पड़ सकता है। ये उस तरह के सेल्स हैं जो बहुत बड़े बड़े, हम लोग उसके बारे में कभी जानते ही नहीं है। It is hard to do, but this kind of complex sales is the only way to sell some of the most valuable products. खूब बड़े बड़े जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको जब बेचना होता है तो ऐसा करना पड़ता है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, SpaceX का नाम सुना है? कौन, किसकी कंपनी है? एलॉन मस्क। SpaceX shows that it can be done. उन्होंने दिखाया, पहली बार दिखाया कि पॉसिबल है। Within a few years of launching his rocket startup, जब उन्होंने स्टार्टअप चालू किया था, एलॉन मस्क रॉकेट बनाया था। आज तक कभी प्राइवेट आदमी ने कभी रॉकेट कंपनी नहीं बनाई। इंडिया में कोई रॉकेट कंपनी प्राइवेट नहीं है। एलॉन मस्क परसुएडेड नासा, धक्का मार मार के परसुएड किया, एक तरह से सेल तो किया, टू साइन $1 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट टू रिप्लेस decommissioned स्पेस शटल विथ न्यूली डिजाइंड वेसल फ्रॉम SpaceX। कि वो लोग अपना जो बनाया हुआ स्पेसशिप है वो भेजने के बजाय उसकी कंपनी में बनाया हुआ स्पेसशिप भेजें। $1 बिलियन का कैसे बेचा होगा? क्यों मुश्किल है पता है ये? क्योंकि पॉलिटिक्स मैटर्स इन द बिग डील।
ढेर सारे मंत्री, मिनिस्टर्स, किसको यहाँ इंडिया में तो आपको पता है ना, रिलायंस के पेट्रोल पंप बंद थे। क्यों? जब आंटी जी थी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने बोला था 20% चाहिए हर डील पर मुझे, हर पेट्रोल पंप पे, तो रिलायंस उन्होंने बंद कर दिया था। 5 साल तक पेट्रोल पंप बंद रहा, अब खुल गया। तो पॉलिटिक्स मैटर्स इन बिग डील जस्ट एज मच एज टेक्नोलॉजी इंजीनियरिटी। टेक्नोलॉजी तो आप बहुत अच्छी बनाएंगे, लेकिन पॉलिटिक्स को भी समझना पड़ेगा आपको। सो दिस वॉजंट ईजी, बहुत आसान नहीं था। स्पेस एक्स एम्प्लॉयज मोर देन 3000 पीपल, मोस्टली इन कैलिफोर्निया, एंड ट्रेडिशनल यूएस एयरपोर्ट्स एयर स्पेस इंडस्ट्री एम्प्लॉयज 5 लाख पीपल। कहाँ 3000 लोग और कहाँ 5 लाख लोग। अनसरप्राइजिंगली मेंबर्स ऑफ कांग्रेस डिडंट वांट इट टू हैपन। कांग्रेस के जो मेंबर्स थे वो नहीं चाहते थे कि ये डील हो। तो फिर क्या हुआ, कैसे हुआ? बट सिंस कॉम्प्लेक्स सेल्स रिक्वायर्स मेकिंग जस्ट अ फ्यू डील्स अ ईयर, एक ही 2 डील करनी है। सो द ग्रैंड मास्टर सेल्स, कौन? इलॉन मस्क, कैन यूज़ दैट टाइम, उसके पास एक ही डील करनी है तो बार बार लोगों से मिला, टू फोकस ऑन मोस्ट क्रूशियल पीपल। उसको आपको देखना है कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट आदमी, उसके साथ बात करो। एंड इवन टू ओवरकम पॉलिटिकल इनर्शिया, तो उसमें आप पॉलिटिकल इनर्शिया को भी आप धक्का मार के काम करवा सकते हैं। कल हम पढ़ेंगे पर्सनल सेल।